Non-profit organization, I'll be doing all exam papers. Non-profit organization में अपन ने क्या किया पहले तो वो समझ लो. We have done 4 methods, जिसमें 4th मेथड के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखवाया. बेसिक है, हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का. और एग्जाम में श्योर क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आएगा, हाईएस्ट मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स, 15 मार्क्स हाईएस्ट होता है और 10 मार्क्स मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. फाइनल अकाउंट्स बनाना है, लेकिन किसका बनाना है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स बनाना है. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में हम लोग कभी भी पीएनएल नहीं बनाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे ना, तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं लिख सकते, तो हम लोग सरप्लस और डेफिसिट लिखते हैं. सो अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होता है. बट क्वेश्चंस का जो डेटा है वो अलग अलग दिया रहता है. वो डेटा देने के बेसिस पे मैंने उसको 4 मेथड में डिवाइड कर दिया. अगर प्रॉब्लम में अपने को रिसीट्स, पेमेंट्स और एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा, इफ इन प्रॉब्लम दे गिव अस रिसीट्स, पेमेंट्स एंड एडजस्टमेंट, आई कॉल इट एज मेथड 1. लेकिन अगर प्रॉब्लम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा तो हम उसको बोलेंगे मेथड 2. लेकिन प्रॉब्लम में अगर रिसीट्स, पेमेंट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर और एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा तो बोलेंगे मेथड 3. और मेथड 4 में तो वो अपने को ट्रायल बैलेंस देंगे और एडजस्टमेंट्स देंगे, दैट इज मेथड 4. ये 4 तरीके से डेटा दे सकते हैं. अगर रिसीट्स, पेमेंट्स और एडजस्टमेंट्स देंगे तो रिसीट्स, पेमेंट्स का पोस्टिंग करना है, वी हैव टू डू पोस्टिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स का जो डबल इफेक्ट देते हैं वो दे देंगे हम लोग. और एडजस्टमेंट्स मोस्टली वो कैसा देते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सो अपने को अकाउंट्स क्या क्या बनाना है? अगर अपने को फर्स्ट मेथड दिया है रिसीट्स, पेमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स, तो हम लोग अकाउंट्स क्या क्या बनाएंगे? एक तो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट. अच्छा, मैक्सिमम हम लोग इसमें 5 वर्किंग नोट्स बना सकते हैं. कौन से 5 वर्किंग नोट्स? ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे ओपनिंग कैपिटल मिलेगा. इनकम लेजर, जिससे इनकम फॉर द ईयर मिलेगा. एक्सपेंस लेजर, जिससे एक्सपेंस फॉर द ईयर मिलेगा. फिक्स्ड एसेट, जिसमें डेप्रिसिएशन या क्लोजिंग बैलेंस आएगा. अगर डेबिट साइड डिफरेंस है तो परचेज, ठीक है ना. और फिर क्रेडिटर्स, जिससे अपने को 4 में से कोई भी एक आइटम मिलेगा, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट, परचेज एंड पेमेंट, ठीक है ना. सो ये मैक्सिमम 4 वर्किंग नोट्स हम लोग बना सकते हैं रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स. रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स बच्चों, ओपनिंग बैलेंस है, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड एज कैश बैंक. इनकम्स विदाउट एडजस्टमेंट है तो सीधा जाएगा पीएनएल क्रेडिट, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट. और अगर इनकम विद एडजस्टमेंट हो तो एंट्री पास करेंगे, व्हाट एंट्री? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. लाइबिलिटीज विदाउट एडजस्टमेंट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, और अगर विद एडजस्टमेंट है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज. सेल ऑफ एसेट इज ऑलवेज एन एडजस्टमेंट, माई एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स. और अगर प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हमको बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस देते हैं वो लोग, दे गिव अस बुक वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस. रिगार्डिंग द अदर साइड, दूसरे साइड में क्या क्या होगा? एक्सपेंसेस, अगर विदाउट एडजस्टमेंट हो तो पीएनएल डेबिट. व्हेन आई से पीएनएल मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. और अगर विद एडजस्टमेंट है तो पेमेंट के लिए हमेशा कैश बैंक क्रेडिट होगा, और एंट्री क्या बन जाएगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. एसेट्स विदाउट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, एंड विद एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी? Assets account debit to cash bank. Now payment to creditor is always an adjustment. My entry will be creditors account debit to cash bank account, creditors account debit to cash bank account. और फिर उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड कैश बैंक, ठीक है ना. और डोनेशन 3 टाइप के बोलो. जनरल डोनेशन आएगा तो कहाँ पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड. और स्पेसिफिक डोनेशन आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. डोनेशन टू बी कैपिटलाइज्ड आएगा तो एड टू कैपिटल फंड, बराबर. एग्जांपल है लीगेसीज, एंट्रेंस डोनेशन, एंट्रेंस फीस. देन टूर्नामेंट फंड अगर दे दिया है तो फंड का मतलब है स्पेसिफिक डोनेशन.
स्पेसिफिक डोनेशन विल गो टू बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड, और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाने के बाद में 3 डिवीजन। पहला क्या, अगर 8000 का खर्चा लगा एक्सपेंसेस, तो वो फंड में से माइनस होएगा और फंड में कितना बच जाएगा 2000। एग्जैक्टली 10,000 लग गया तो फंड में कुछ नहीं, लेकिन अगर 12,000 लग गया तो फंड जीरो हो जाएगा और 2000 पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। और फिर मैंने कंज्यूम्ड के बारे में बताया था, अगर ओपनिंग क्लोजिंग और परचेजेस दिया है तो कंज्यूम दिखाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये अपने को कंज्यूम करके दिखाना पड़ेगा। ये था अपना फर्स्ट मेथड, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में अपने को प्रॉब्लम में क्या क्या दिया रहता है, रिसीट्स, पेमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स, एंड वी आर सपोज टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड वर्किंग नोट्स। अच्छा, वर्किंग नोट्स में इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर कोई कंपलसरी नहीं है, फर्स्ट मेथड में कंपलसरी नहीं है। फिर आ जाते हैं सेकेंड मेथड में। व्हेन वी गो टू सेकेंड मेथड, इन सेकेंड मेथड व्हाट विल बी गिवन, सेकेंड मेथड में अपने को दिया रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स, एंड व्हाट वी आर सपोज टू प्रिपेयर। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एडजस्टमेंट्स अगर दिया रहेगा तो वी आर सपोज टू प्रिपेयर 2 मेन अकाउंट्स। विच आर द 2 मेन अकाउंट्स? नंबर 1 इज receipts and payments account and number 2 is closing balance sheet. number 2 is closing balance sheet. देख लो ये रहा method number 2. what will be given in the problem? income and expenditure account and adjustments, and you are required to prepare receipts and payments account and closing balance sheet. now working notes में क्या क्या आएगा? opening balance sheet, income ledger, expense ledger, creditors, फिक्स्ड एसेट्स। समझा क्या नहीं? ये सब अपने को चाहिए। और यहाँ पे कंपलसरी है इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर बनाना ही पड़ेगा। रिगार्डिंग पोस्टिंग रूल, पोस्टिंग में क्या करने का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पोस्टिंग करना है, पीएनएल का पोस्टिंग करना है। अगर विदाउट एडजस्टमेंट है एक्सपेंसेस, विदाउट एडजस्टमेंट है तो पेमेंट्स, और विद एडजस्टमेंट्स है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट, सरप्लस, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ऐड टू कैपिटल फंड। लेकिन अगर इनकम दिया हुआ है विदाउट एडजस्टमेंट है तो रिसीट्स, और अगर विद एडजस्टमेंट है तो इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डेफिसिट रहेगा तो लेस फ्रॉम कैपिटल फंड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये हो गया अपना सेकेंड मेथड। और थर्ड मेथड में हमको क्या क्या दिया रहेगा? दे विल गिव अस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एंड दे विल गिव अस एडजस्टमेंट्स। और यहाँ पे अपने को एक ही चीज बनाना है, मेन क्या बनाना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसके बाद में वर्किंग नोट्स में क्या क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखा है? डू नॉट प्रिपेयर। मैंने फर्स्ट मेथड में बोला इनकम एंड एक्सपेंस लेजर बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सेकेंड मेथड में बोला कंपलसरी है। थर्ड मेथड में मैं बोल रहा हूँ बनाना ही नहीं, सीधा कंपैरिजन कर लेना करंट ईयर के पेमेंट्स का और करंट ईयर के इनकम एक्सपेंसेस का, पेमेंट का एक्सपेंसेस के साथ, करंट ईयर के पेमेंट्स का करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ, और करंट ईयर के इनकम का करंट ईयर के रिसीट्स के साथ। बस कंपैरिजन में जो भी आएगा वो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस होगा। सो देख लो, पेमेंट ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि पिछले साल का जो भी होगा वो तो ओपनिंग में चला जाएगा। पेमेंट लेस देन एक्सपेंसेस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पेमेंट और एक्सपेंसेस सेम है, नो इफेक्ट, नो प्रीपेड, नो आउटस्टैंडिंग। अगर पेमेंट को एक्सपेंसेस शो नहीं किया तो या तो वो एसेट होगा या पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी होगा, और एक्सपेंसेस को अगर पेमेंट शो नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग। मैंने प्रॉब्लम में किया ना, टेंट हायर चार्जेस एक्सपेंसेस में था, पेमेंट में नहीं था, तो उसको पीएनएल के डेबिट में लेके आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में लेकर। फिर उसके बाद रिसीट्स मोर देन इनकम, तो हम लोग बोलेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। रिसीट लेस देन इनकम, देन इनकम रिसीवेबल, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। अगर दोनों सेम है, नो इफेक्ट। अगर रिसीट्स नॉट शोन एज इनकम तो या तो वो एसेट होगा या फिर वो लाइबिलिटी, या तो सेल ऑफ एसेट होगा या फिर लोन टेकन या फिर स्पेसिफिक डोनेशन होगा। इनकम नॉट शोन एज रिसीट, देन इट इज इनकम रिसीवेबल। और अगर सरप्लस, डेफिसिट, डेप्रिसिएशन आता है तो उससे तो अपने को सेपरेटली डील करने को आता ही है। सो दिस वाज द थर्ड मेथड। मैंने तीनों के तीनों मेथड तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिए। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? सो ये अपना क्या बोलते हैं ना,
एनपीओ का कंप्लीट बैकग्राउंड दे दिया मैंने। अच्छा, एनपीओ में एक चीज़ और याद रखना तुम लोग, अगर अपने को फोर्थ मेथड दिया हुआ है, इफ दे हैव गिवन अस फोर्थ मेथड, तो वो तो सबसे सिंपल काम होता है फोर्थ मेथड को। फोर्थ मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाना है खाली। दे विल गिव अस ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, जैसे फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं ना पीएनएल और बैलेंस शीट, यहाँ पे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बस ये अपने को बनाना है। एंट्रेंस डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला रहेगा तो ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इफ दे से समथिंग देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। सो मैंने कंप्लीट रिकैप दे दिया तुम लोगों को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, चारों मेथड के बारे में बता दिया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखना चाहिए, दोनों साइड ओपनिंग बैलेंस, दोनों साइड क्लोजिंग बैलेंस, रिसीवेबल रिसीव्ड इन एडवांस, डेबिट में इनकम और क्रेडिट में बाय कैश बैंक, या बाय कैश बैंक दिया रहेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया रहेगा तो इनकम बैलेंसिंग। और कभी कभी बोलते हैं देयर वेर 500 मेंबर्स ईच पेइंग 12 रुपीज, तो वो केस में इनकम दे दिया है और कलेक्शन बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है ना। सो दिस इज योर कंप्लीट रिकैप ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फाइनल अकाउंट्स।